हेलो व्यूअर्स, आज की क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। राइट। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का यूज़ कर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। राइट। तो शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x। राइट। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। राइट। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम कैसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं, तो हम x को अलग कर लेते हैं और y को अलग कर लेते हैं। राइट। तो अगर हम x और y को अलग करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू dx ओवर x। राइट। तो अब देखिए इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर जो पूरी टर्म है वो y में है और राइट हैंड साइड में पूरी टर्म जो है वो x में है। राइट। तो अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विल गेट here we have y and here we have dx over x, right, and the constant of integration, right. So 1 over y का इंटीग्रल हो जाएगा log of y and the integral of 1 over x is log of x and this is c, right. So this is the solution of this differential equation. अब हम इस जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर c को, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर हम उसे log ऑफ सम कांस्टेंट k के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ k। राइट। log x प्लस log k हो जाएगा हमारा log ऑफ kx। राइट। क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log ऑफ mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। राइट। तो ये log y इज इक्वल टू log ऑफ kx आ गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा kx। राइट। सो दिस इज द solution of this differential equation। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस 2xy इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर हम यही मेथड यूज़ करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मीन्स कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना। कैसे? अगर हम इसे लिख लें dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस 2xy। राइट। और उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू y, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। अब हम यहाँ से y और x को सेपरेट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy ओवर y और 1 माइनस 2x dx। राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी y में आ गई और राइट हैंड साइड हमारी x में आ गई। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सेपरेट कर दिए वेरिएबल्स को हमने। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। सो वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y, देन इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2x dx एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। तो 1 ओवर y का इंटीग्रल आ जाएगा हमारा log ऑफ y और यहाँ पर आ जाएगा 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और 2x का इंटीग्रल हो जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2, बिकॉज x का इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 2 और c जो हो जाएगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव log y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर
plus c. So this is the solution of this differential equation. अब कभी कभी क्या होता है कि हमें जो सॉल्यूशन आ रहा है उसे हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखना होता है, राइट। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल राइट लॉग y और इस c को हम इस तरफ ले लेंगे तो माइनस c हो जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम c को एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, सपोज दैट इज लॉग ऑफ k, राइट। तो लॉग ऑफ k यहाँ रखेंगे तो लॉग y माइनस लॉग k इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ऑफ m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m ओवर n, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा लॉग y ओवर k और ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो log ऑफ y ओवर k इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। सो y ओवर k कैन बी रिटन एज e रेज टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू k टाइम्स e रेज टू x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्म हमारी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x आ गई, राइट। यहाँ से हमारा जो log y ओवर k इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह हमने ये लिखा। ये इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं कि log ऑफ f है, अगर हमारे पास log ऑफ f इज इक्वल टू से g, देन f इज इक्वल टू e रेज टू g हो जाएगा, क्लियर। Now let us take this problem. Here we have to solve this differential equation. तो क्या करते हैं, इसमें भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हम y dx टर्म को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास मिलेगा माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स डी वाई और अगर हम y dx कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई डी एक्स, राइट। तो दोनों तरफ नेगेटिव से नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, वाई वाई को एक तरफ लेंगे और एक्स एक्स को एक तरफ लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर वाई, ये y नीचे आ जाएगा और ये x इधर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x डी एक्स, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई ओवर वाई और यहाँ से अगर हम इसे x को वन के नीचे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं वन ओवर एक्स माइनस एक्स, राइट, और डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो डी वाई ओवर वाई और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस सी, राइट। तो अब हमारे पास वन ओवर वाई का इंटीग्रल आ जाएगा लॉग ऑफ वाई और वन ओवर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हमें वही काम करना पड़ेगा कि जो c है c को हम लिख सकते हैं log of k. K is some other constant, right? C is the constant of integration and let us write c is equal to log of some constant k, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास log की कुछ और टर्म्स भी हैं। तो c को log के टर्म्स में लिखने पर क्या होगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी, राइट। तो हमें मिल जाएगा log of y, यहाँ पर log of x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस log of k, राइट। तो हम लिख सकते हैं इसको log of y, log of x प्लस log of k को लिख सकते हैं log of kx
माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और लॉग ऑफ के एक्स को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो log y माइनस log के एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पर हमें log ऑफ y माइनस log के एक्स मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो log की प्रॉपर्टी log m माइनस log n यहाँ पर लगाएंगे तो log y ओवर के एक्स आ जाएगा, राइट, इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम लिख सकते हैं ई रेस टू, अगर हमारे पास log ऑफ f इज इक्वल टू जी है तो हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ई रेस टू जी लिख सकते हैं हम इसे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y ओवर के एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो के एक्स को उस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो y इज इक्वल टू के एक्स टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। सो दिस इज द solution of this equation, differential equation expressed in the form of y is equal to f of x। अगर हम चाहें तो हम इसका solution इस एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो अगेन विल यूज़ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। तो क्या करेंगे हम, इसे लिख लेंगे हम dy ओवर डी एक्स 2x, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं ई रेज टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ई रेज टू माइनस वाई। Why? Because we know that e raised to a plus b is equal to e raised to a times e raised to b। क्लियर? तो अब हम यहाँ पर ये x की टर्म है और ये y की टर्म है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो dy ओवर ई रेज टू माइनस वाई आ जाएगा 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो e की पावर माइनस वाई को ऊपर ले चलते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा e की पावर वाई डी वाई 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरफ y आ गया, इस तरफ x आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ई रेज टू वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर dx, राइट, एंड प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो e की पावर y का इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर y, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर पुट कर लें t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt आ जाएगा हमारा 2x dx, राइट। तो 2x dx की जगह हम 2x dx की जगह हम dt रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू टी डी टी प्लस सी। तो ये बन जाएगा ई रेज टू वाई ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution of this differential equation. Now let us take this डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन 2x गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इट मीन्स कि अगर x 0 है, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये मतलब है इसका, राइट। तो हम पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y साइन 2x। तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर y साइन 2x dx। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, dy ओवर y इंटीग्रल साइन 2x dx एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो 1 ओवर y का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ y, और साइन
2x का इंटीग्रल, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल जो होता है वो होता है माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस कॉस 2x ओवर 2 प्लस c। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन, राइट। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज it contains the arbitrary constant c, right? The order of this differential equation is 1, so there is only one arbitrary constant in the general solution of the differential equation. Now we have to find the value of c because we are given x equal to 0 and y is equal to 1. So let us substitute this value here to get the value of c. तो रखते हैं ये वैल्यू। तो log ऑफ y इज़ 1 माइनस कॉस 2x, x इज 0, सो दिस बिकम्स कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो log 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 0। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई 1/2, राइट। तो ये c की वैल्यू अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो log y इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x divided by 2, and from trigonometry we know that 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x, right। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 2 को अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो log y becomes equal to sine square x, right? So this is the particular solution of this differential equation when x is 0 and y is 1. Now let us take a very important problem here. Here we are given that dy over dx is equal to e raised to minus 2y and y is equal to 0 when x is equal to 5. तो यहाँ पर हमें x इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू दे रखी है 0, राइट। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करेंगे कि गिवन दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2y एंड y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 5, राइट। तो सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो e रेज टू माइनस 2y, y को एक तरफ ले चलेंगे, x को एक तरफ ले चलेंगे, तो ये आ जाएगा dy ओवर e रेज टू माइनस 2y इज इक्वल टू dx। e रेज टू माइनस 2y को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, e रेज टू 2y dy इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, राइट। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो e की पावर 2y का इंटीग्रल जो होगा वो हो जाएगा e की पावर 2y ओवर 2 और इंटीग्रल dx बन जाएगा x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, राइट। So this solution is the general solution of this differential equation. तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है इस कंडीशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू 5 है, तो e की पावर 2 y की वैल्यू 0 है, राइट। y की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा e की पावर 2 मल्टीप्लाइड 0 ओवर 2 और x की वैल्यू है 5। This is plus c. So this becomes e की power 0 and e की power 0 is 1. So we have half is equal to 5 plus c. So c is half minus 5.
that is 1 minus 10 over 2, that is minus 9 over 2. तो c की वैल्यू माइनस 9 ओवर 2 आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2y ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 9 ओवर 2, राइट। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2y 2x माइनस 9, राइट। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्हेन x इज 5 एंड y इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट। सो फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि y की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो y की वैल्यू 3 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो e की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड 3 एंड दिस इज 2x माइनस 9। तो ये बन जाएगा e की पावर 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू e की पावर 6 प्लस 9। So x is equal to e raised to 6 plus 9 divided by 2. So this is the required value of x. चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। Given that dy over dx is given as y e raised to x and x equal to 0 when y is equal to e and we have to find y when x is equal to 1. तो इस प्रॉब्लम में भी हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। dy ओवर डी एक्स इज वाई ई रेज टू एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, राइट। और इसे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। तो सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को, तो dy ओवर वाई एंड ई रेज टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और e रेज टू एक्स डी एक्स आ जाएगा और प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1 ओवर y का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ y, e रेज टू x का इंटीग्रल e रेज टू x प्लस c, राइट। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो c है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, राइट। तो c की वैल्यू हम इस कंडीशन से निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू e है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा log e रेज टू 0 प्लस c। log e की वैल्यू होती है 1, e रेज टू 0 इज 1 प्लस c, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। तो c की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, राइट। ये मिल जाएगा हमें। तो ये जो होगा ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो log y इज इक्वल टू ई रेज टू 1, सो log y इज इक्वल टू e। तो log y इज इक्वल टू e है तो y की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू e, राइट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, राइट। तो यहाँ पर log y इज इक्वल टू e को हमने जो y इज इक्वल टू e रेज टू e लिखा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अगर हमारे पास log f इज इक्वल टू g है तो f इज इक्वल टू e रेज टू g हो जाएगा। तो ये रूल लगेगा यहाँ पर।